हेलो बच्चों, क्या चल रहा है? क्या हलचल है आपका? क्या लॉकडाउन ही चल रहा है सर? खत्म तो नहीं हुआ वो कोरोना? कोई कम होने का कोई चान्स ही नाही ले ना. कोरोना आणखी काही कमी व्हायच्या मार्गावरती नाहीये. मग आपला पर्याय तर चालूच आहे. काय होणार? कसं होणार? कायच होणार? चांगलं होणार, सगळं परफेक्ट होणार आहे. टेन्शन घ्यायचं नाही. अभ्यास करत राहायचा आहे, करत राहायचं आहे, एवढं लक्षात ठेवायचं. वेळ वाया घालवायचं नाही, वेळ वाया घालवायचा नाही, एवढं मात्र लक्षात ठेवायचं. असू द्या, इथे लेक्चरमध्ये काय घ्यायचंय, काय काय करायचंय आपल्याला. आपण लास्ट लेक्चर पर्यंत कोणता पाठ पाहत होतो बोला? डीप ब्लॉक पर्यंत आलो होतो ना? आठवतं की नाही? थोड़ा बहुत आपके ब्रेन को थोड़ा सा ट्रेस दे दो ना. क्या क्या लिया था मैंने पिछले लेक्चर में, एक बार देखो, तभी आपको आगे जाने में मजा आएगी. पीछे जाके देखना, पीछे वाला लेक्चर पहले देखना. जिसी ने देखा नहीं है उसने पहला पीछे वाला देखना, तभी आगे का कंटिन्यूस करना, तभी मजा आएगी केमिस्ट्री पढ़ने में. आप एक ही मिडल का कोई भी लेक्चर देख लिया मेरा तो आपको मजा नहीं आएगी, ये भी याद रखना. कई बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया है कि सर दूसरे कोई 2-3 टॉपिक है वो भी पढ़ा दो. पढ़ाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा है. कई बाकी भी कंडीशंस है, कई प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो प्रॉब्लम फेस करके मुझे ये पूरा करना पड़ता है. मेरी जो भी है ये रिकॉर्डिंग रूम आपको दिखाई दिया तो आप बहुत हार जाएंगे. सर इतने खतरनाक आपके रिकॉर्डिंग रूम में करते कैसे है? क्या कौन कौन सा जुगाड़ बनाना पड़ता है लेक्चर बनाने के लिए? एक चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या जुगाड़ बना के मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है. और मैंने आपको बताया, 1-2 बच्चे ने बोला भी था सर कई जगह पे साउंड क्लियर नहीं आ रहा, बोर्ड पे ऊपर जो भी लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा. वो भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ. लाइट कम रहती है, थोड़ा सा लाइट बढ़ाने का भी आज थोड़ा सा किया है, तो क्वालिटी दे दूंगा. मगर आप भी कमेंट्स करते चलना, क्या कम बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो भी वो भी बताना. कई बच्चे ने बहुत अच्छे भी कमेंट्स किए हैं, वो मुझे गर्व की बात है, क्योंकि उससे मुझे भी एनर्जी मिल जाती है, कि चलो कीप इट, करो. आपके लिए कोई तो इंतजार में बैठा है कि नहीं? कोई इंतजार में बैठा है तो मजा आती है, नहीं तो नहीं. क्योंकि पहले तो सामने बच्चे बैठते थे, अभी बच्चे भी नहीं है. कैमरे के सामने मुझे पूरा बोलना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है. जाने दो, ओ बाद में देखेंगे. आज के लेक्चर में कंटिन्यूस करेंगे नया टॉपिक्स या ब्लॉक एलिमेंट्स. बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें, ए ब्लॉक एलिमेंट. तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया है और यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं. ए वाला देखो, ये वाला यहाँ पे S ब्लॉक रहता है, यहाँ पे D ब्लॉक है, यहाँ पे P ब्लॉक है, यहाँ पे P, यहाँ पे D, यहाँ पे S. तो आपको पता है ए ब्लॉक काय आहे? बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबलच्या बॉटमला ज्या 2 लाईन्स आहेत किंवा त्याला आपण काय म्हणतो सिरीज म्हणणार आहे. इथे ज्या 2 आहेत पहा, इथं बा. आता याच्यामध्ये 14 बॉक्स आहेत, म्हणजे याच्यामध्ये किती टोटल एलिमेंट असणार? 14 एलिमेंट आहेत. याच्यामध्ये पण किती एलिमेंट्स आहेत? 14. टोटल एलिमेंट जर काउंट केले तर किती आहेत? 28.
टोटल 28 एलिमेंट इन द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कभी कभार आपको पूछा क्वेश्चन, सिंपली कभी कभी याद नहीं रहता, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपको याद ही होना चाहिए ये दोनों भी सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं। तो टोटल काउंटिंग होगा एफ ब्लॉक में कितने बोलो, कितने हो गए, 28। ओके, तो यहां पे देखो ए वाला जो भी स्टार्ट हो जाएगा, ए स्टार्ट हो जाएगा सेरियम से, और लास्ट वाला जो भी रहेगा ए रहेगा एलयू से, एलयू रहेगा यहां, कौन सा, एलयू। तो आगे जाके देखेंगे ए ब्लॉक 58 to 71, यहां पे 58 टू यहां तक 71 तक कौन सा ए वाली पहली सीरीज ए कौन थी, लैंथेनाइड्स। कौन सी सीरीज है, देखो एक तो लैंथेनाइड सीरीज है और दूसरी कौन सी है, एक्टिनाइड सीरीज है। ये दोनों सीरीज देखना है हमको किसके अंडर, ए ब्लॉक के अंडर। इसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है ये याद में नहीं रहता, क्योंकि इसमें याद में रहने के लिए मैंने थोड़ा सा जुगाड़ बना भी लिया है, वो आगे बता दूंगा मैं आपको कैसा याद करना है। एफ ब्लॉक को याद रखना तो पड़ेगा, सर एग्जाम को आया कौन सा सवाल आएगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा जुगाड़ बनाया है। जब तक आप जुगाड़ नहीं बनाते तब तक याद रहने के लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत तो बना के चलना ही पड़ता है। तो सोचो टोटल 28 एलिमेंट्स इन द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट 58 to 71, एटॉमिक नंबर 58 to 71 तक 14 एलिमेंट्स है, और एटॉमिक नंबर 90 to 103 तक 14, यानी टोटल एलिमेंट है 28 एलिमेंट्स। कितने हैं, 28 एलिमेंट्स। याद हुआ, समझ में आया, आगे चलो। ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन। डी ब्लॉक को क्या बोला था, ट्रांजिशन बोला था। यहां पे ए ब्लॉक को क्या बोलने वाले हैं हम, ए ब्लॉक को बोल रहा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसका रीजन भी दिया है। क्या रीजन है, बिकॉज द एंटी पेनांटिमलेट एनर्जी सेल, कौन सी है, डी ब्लॉक में बोला था पेनांटिमलेट एनर्जी सेल, पेनांटिमलेट होगा तो n-1 डी ऑर्बिटल होगा, और एंटी पेनांटिमलेट सेल होगा तो आपको याद होना चाहिए n-2 f ऑर्बिटल। दिमाग में आया कि नहीं आया, एंटी पेनांटिमलेट सेल तो n-2 f ऑर्बिटल। तो देखो आगे जाके देखेंगे। ए ब्लॉक कंटेन्स 2 सीरीज, कितने सीरीज है, 2 सीरीज है ए ब्लॉक के अंदर। एक वाली है लैंथेनाइड सीरीज, कहां से स्टार्ट हो जाती है, 58, या तो किसका एटॉमिक नंबर है, सेरियम, और 71 तो एलयू, लार्वांसियम, ए दो। एक्टिनाइड में इसमें कितने एलिमेंट है, 14। याद करो, बार बार क्यों बता रहा है, आपको याद होना चाहिए। कोई भी कंसेप्ट आपने बार बार स्टडी कर दिया तो आपके दिमाग में आ जाती है, इसलिए बोल जाता हूं मैं बार बार। यहां पे एक्टिनाइड बोला तो 90 to 103, यहां पे 40, टोटल फिर से एक बार 28। कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। देखेंगे हम कौन से देखना है, लैंथेनाइड के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर देते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता देता हूं। लैंथेनाइड तो कौन सी है, 4f। कौन सी सीरीज है, लैंथेनाइड सीरीज को हम 4f सीरीज भी बोल सकते हैं। इसमें कितने एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है, याद रखना। सेरियम टू एलयू, तो एटॉमिक नंबर 58 to 71 तक ऑल एलिमेंट्स आर रियर अर्थ मेटल है। इसमें सभी एलिमेंट्स क्या है, रियर अर्थ, ज्यादा तक अर्थ सरफेस में नहीं मिलते, इसलिए रियर बोल रहा है। इसमें प्रोमोथियम इज एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इसमें वाला PR वाला जो है एक ही रेडियो एक्टिव है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया है, क्या है ए ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, n-2 f
1 to 14 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे और n-1 d0 या 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ और NSO। और आपको बोला गया इसमें एक MCQ आ जाती है, इसमें एक MCQ मिल जाती है। कौन सी MCQ कि बोला जाएगा राइट द करेक्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन 4f सीरीज या तो लैंथेनाइड सीरीज, तो आपको याद होना चाहिए। तो कौन सी है? 4f है। 4f यहां करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, या तो डायरेक्टली लिखो 4f 1 to 14। ओके, यहां पे n-1 है, यहां पे 4f होता तो यहां पे क्या रहेगा 5d 0 या 1 रहेगा। यहां पे ns या तो 6s2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन 4f सीरीज। कौन सी? 4f सीरीज। इसके ऊपर बाकी पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कार्यक्रम करना है हमको, याद रहना, याद रहना। समझ में? यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लगा लो। मैं आपको एक्टिनाइड बताता हूं, पहले स्क्रीनशॉट लगा लो। एक्टिनाइड देखेंगे क्या क्या है एक्टिनाइड के बारे में, चलो देखेंगे। चलो क्या देखना है आगे? कौन सा? एक्टिनाइड सीरीज देखना है। क्या बोलती है एक्टिनाइड सीरीज? अभी तो कौन सी देखी? इससे पहले लैंथेनाइड देखा। लैंथेनाइड में कौन सी सीरीज थी? 4f थी। यहां पे कौन सी है? एक्टिनाइड सीरीज में आया तो 5f सीरीज। हाउ मेनी एलिमेंट्स यहां पे मिलेंगे आपको? कितने एलिमेंट? 14 एलिमेंट देखने के मिलेंगे आपको। तो यहां पे स्टार्टिंग होगा थोरियम TH90 से। कहां से स्टार्ट होगा? थोरियम। एक्टिनाइड से नहीं स्टार्ट होने वाला, वहां भी लैंथेनाइड से नहीं स्टार्ट होती, वहां भी कहां से स्टार्ट होती है? सेरियम से स्टार्ट होती है। आपको कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है विच ऑफ द एलिमेंट स्टार्टिंग द लैंथेनाइड सीरीज, तो आपको याद होना चाहिए सेरियम इज स्टार्टिंग द लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड को बोला गया तो आपको याद होना चाहिए कौन स्टार्ट करेगा? थोरियम। कौन स्टार्ट करेगा? थोरियम। याद रहना, थोरियम 92 लार्वनसियम La103 तक कौन सा आएगी सीरीज? कौन से? एक्टिनाइड। और एक्टिनाइड में कितने एलिमेंट है? 14 एलिमेंट्स है। याद हुआ? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पे मैंने देखा था, आपने देखा था 4f 14। कहां से कहां तक? 1 to 14 5d 0 या 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 6s2। यहां पे कंटिन्यूस कहां से होगी? 5f सीरीज है तो 5f 1 to 14 60 0 to 1 एंड 7s2। याद रखना, ये भी एक आपको पूछा जाएगा विच इज द करेक्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या तो कभी 0 दिया जाएगा या तो 1। नहीं, 0 या 1 एक इलेक्ट्रॉन रहता है, किस कंडीशन में रहेगा ये भी आपको मुझे बताना है, बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली आपका दिमाग लगा के चलना, नहीं तो आप इधर उधर देखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और इधर उधर देखने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम क्लासरूम में नहीं पढ़ रहे। इधर उधर देखा गया तो आपको मम्मी पापा घर वाले देखेंगे और घर वाले देखेंगे यहाँ वहां देखा तो आपको बोलेंगे क्या स्टडी कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ो, आपको गाली मिल जाएगी, मुझे क्या। यहाँ पे देखो एक पंछी रहती है ना, बारिश आने से पहले ओ आवाज कर देती है, बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम हुआ है, बड़ा अच्छा मौसम है। सर ऐसा मत बता दो, इतना अच्छा मौसम है तो हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो क्या कर दो तुम्हें, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जाने दो। द नंबर यहां तक समझ में है? 4f 1 to 14 6d 0 to 1 7s2। द नंबर ऑफ actinium, the number of actinium elements are radioactive elements
elements are radioactive and majority of them are not found in nature. यहाँ वाले मैक्सिमम एलिमेंट नेचर में तो नहीं मिलते, नेचर में नहीं मिलते, थोड़े बहुत मिलते हैं, मैक्सिमम नेचर में नहीं मिलते। द एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 93 के ऊपर वाले, ऑनवर्ड 93 के आगे वाले आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट एंड मैन मेड एलिमेंट। याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। 93 वाला यूरेनियम तक मैनमेड नहीं है, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट रहते हैं। और 93 ऑनवर्ड आगे चले जाएंगे तो आपको उसको एक अलग नाम है, इस नाम से जाना जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक यानी यूरेनियम के आगे वाले जो भी एलिमेंट है उसको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। कभी कभी आपको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, तो आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर 93 के ऊपर है तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होते हैं। 93 के ऊपर है तो उसको 93 के नीचे है तो हम उसे ट्रांस यूरेनिक नहीं बोलते। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? सर आया समझ में। और आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि बच्चों ने मुझे पूछा था सर ये हमको याद रखना है, मगर याद कैसे रखना है तो देखेंगे। एक एक सीरीज को मैं कंटिन्यूस कर दूंगा और आपको याद कैसे रखना है वही एक दो लाइन बना दूंगा। समझ में आया? यहां तक लिखो या तो स्क्रीनशॉट लगा दो, आगे की कहानी हम कंटिन्यूस कर देंगे। ओके, अभी आगे जाके हमको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। किसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है? लैंथेनाइड सीरीज के। किसके? लैंथेनाइड सीरीज के। तो देखो हम लैंथेनाइड सीरीज, आपको पता है लैंथेनाइड सीरीज या तो लैंथेनम से नहीं होता, कहां से स्टार्ट होती है? सीरियम से स्टार्ट होती है, कहां तक आ जाते हैं? लुटेटिनियम पर्यंत आती है, आ जाती है। यहां तक समझ में आता है आपको? पीछे मैंने पढ़ा है। अभी देखना है हमको दो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यूस करना है और खत्म ही करना है। वेरी शॉर्ट ट्रिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना, याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। पहले इसको आपको याद कैसा रखना है ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखो कहां से स्टार्ट है? अभी लाल लैंथेनाइड ले लिया तो आपको यहां पे यूज करना है लाल दुपट्टा। दुपट्टा कौन सा? लाल दुपट्टा। सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम समाई। सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यादों लुटाओ, अरे तुम यादों लुटाओ। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम समाए, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यादें लुटाओ, अरे तुम यादें लुटाओ। किसकी यादें लुटाओ? किसकी भी लुटा दो, किसकी भी लुटा दो, मुझे क्या, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जिसकी जिसकी याद आ रही है, सर आती है खूब याद, मगर क्या करेंगे, अभी है तो लॉकडाउन, लॉकडाउन है तो याद आ भी गई, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अच्छे के लिए हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था, कोई भी आया, कौन सा कोरोना वायरस आया तो अच्छे के लिए आया,
आप इतने ही यादें में डूब जाते तो आप पूरे बर्बाद हो जाते, इसलिए कोरोना आ गया है, जाने दो, उसका कोई मतलब नहीं। अभी तो एटॉमिक नंबर भी आपको पता चला, कहां से? 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 तक। अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने लैंथेनाइड का। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दिया था 4f 1 to 14, 5d 0 या 1, 6s2। इसका यूज करके चलना है। इसके यूज करते आपको कभी कभी कई कंडीशन आपको एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कहानी भी आपको बताई दी जाती है, वही भी हम यहां पे डिस्कस करके चलेंगे। क्या कहानी है, कैसा है, कहां कहां चेंज आपको मिलेगा। तो आपको पता है लैंथेनाइड, क्यों लैंथेनम? लैंथेनम 4f0, ये तो f ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन है या नहीं? नहीं, इसीलिए हम इसको f ब्लॉक एलिमेंट नहीं बोला जाता। f ऑर्बिटल में उनके इलेक्ट्रॉन होता तो f ब्लॉक एलिमेंट में आ जाता, मगर है इसके f ऑर्बिटल में नहीं है, f में 0 है तो f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नहीं कहेंगे, याद रहना। क्या याद हुआ कि नहीं हुआ? 4f0 5d 1 6s2। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा तो याद चलो। अभी पहला वाला, अभी XE तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक आपको बताए, खाली इसमें यहां पे आपको लिखना होगा 4f1 5d 0 लिखेंगे या नहीं? 4f में आया तो यहां पे 5d 1 6s2। मगर आपको कभी कभी ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा सीरियम का, या तो ऐसा भी आता है 4f2 5d 0 6s2। ए दोनों भी सही में, एक ए ऑब्जर्व ए एक्सपेक्टेड। दिमाग में आ रहा है? इसमें थोड़ा सा ए भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है, समझ में आ रहा है? आगे चलो, आगे चलो। यहां पे आएगा आपको 4f, बोलो 4f क्या 3 5d 0 6s2। बाकी कोई चेंज नहीं। यहां पे देखो 4f 4 5d 0 6s2। यहां पे देखो 4f 5 5d 0 6s2। यहां पे देखो 4f 6 5d 5d, बोलो क्या 5d 0 6s2। यहां पे देखो 4f7 5d 0 6s2। कहां पे आया? यू। और जीडी में आएगा थोड़ा सा चेंजेस, क्या 4f 7 5d 1 5d 1 6s2। क्या आएगा? 6s2। दिमाग में आया कि नहीं? यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहां पे डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, क्योंकि हफिल स्टेबिलिटी कवर कर रहा है। यहां पे क्या कर रहा है? हफिल स्टेबिलिटी बना रहा है, इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे देखो 4f 9 5d 0 6s2 6s2। आगे चलो 4f, बोलो 4f 10 5d 0 6s2। आगे चलो 4f 11 5d 0 6s2। आगे चलो 4f 12 5d 0 6s2। आगे चलो, आगे चलो 4f, बोलो 4f 13 5d 0 6s2। यहां पे 4f 14 5d 0 6s2। और यहां पे याद रखना, यहां पे थोड़ा सा याद रखो, यहां पे याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के याद करो। यहां पे
4F14 5D1 6S2 6S2। समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहां कहां चेंजेस है, हम वो चेंजेस दिखाई दे देंगे। कहां कहां चेंज देखने को मिल रहा है हमको, देखो डी ऑर्बिटल में कहा इलेक्ट्रॉन, या तो ए सेरेम वाला पकड़ लो, या तो आपको कौन सा ए वाला थोड़ा सा थोड़ा याद करना पड़ेगा। गदगद क्या याद रखना है आपको? गदगद याद रखना है। क्या याद रखना है? गदगद दिमाग में आ रहा है। और कहा कहा डी में, यहां पे लुटाओ समझ में आया? कहा चेंज है, बाकी वाला कंटिन्यूअस है, कोई चेंज नहीं, ये याद रखो, आपको समझ में आया। क्यों? 5 जीरो भी होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 5D में सेरियम हो, या तो आपको क्या है GD है, या तो आपको क्या है Lu आया तो ही 5D में 1 इलेक्ट्रॉन है, अदरवाइज D में 5D में इलेक्ट्रॉन कितना लिखना है? 0। बस इतना याद करो, बाकी याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, बाकी याद करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? क्या कहानी बन रही है, कैसे कहानी चल रही है, क्या क्या है? फिर से एक बार, लाल दुपट्टा सीने पर नदिया, प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ आरे तुम यादों, लुटाओ 2-3 बार याद करो, आपको याद हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है? 58 से 71 तक। अभी बहुत बारिश चल रही है यहाँ हमारे घर पे, बारिश का थोड़ा बहुत आपको साउंड आता ही होगा, बहुत खतरनाक साउंड आया ना? चलो, इतने डेंजर कंडीशन में भी मैं लेक्चर बहुत दिल से ले रहा हूं, क्योंकि आप मुझे सुनते हैं, इसलिए तो दिल से लेक्चर ले रहा हूं, नहीं तो मजा नहीं आती, मजा आनी चाहिए। आगे देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3, क्योंकि +3 कंटिन्यूस है, और +4 और +2 कई बार आई है, कभी कभी आया है +4, क्योंकि यहाँ पे आएगा सेरियम 4+ आया तो +4 चलेगा। यहाँ पे भी कौन है? Pr। यहाँ पे देखो Nb2+ और +2, और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछी जाती है, तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +3 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है किसके? लैंथेनाइड के। यहां तक समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी समझ में आई होगी। और याद कैसे करना है ये भी आपने देखा है, देखा कि नहीं देखा? देखा है। ओके, आज का लेक्चर यहाँ तक खत्म कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ वाला मौसम भी बहुत डेंजरस है, और मेरे चैनल पे जो भी नए आके टपक जाते, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके चलना, और कमेंट बॉक्स में मुझे थोड़ा सा रिप्लाई देते चलना, क्योंकि मुझे भी बहुत एनर्जी मिल जाती है आपको पढ़ाने के लिए। समझ में आया? पूरा केमिस्ट्री कवर करने वाला हूँ, मगर इस साल तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी पूरा कंटिन्यूस लेक्चर करने का सोचा है। पूरी केमिस्ट्री, इंडक्टिव इफेक्ट हो, एसिडिक स्ट्रेंथ हो, बेसिक स्ट्रेंथ हो, सब कहानियां इतने कंप्लीट कर दूंगा, आपका जो भी रिस्पांस। और नए बच्चों को बोलना कि सर का चैनल सब्सक्राइब करो, आपको केमिस्ट्री में नीट क्रैक करना है, JEE क्रैक करना है, CET करना है, तो चैनल सब्सक्राइब करके चलो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।